आरजेडी खड़ा है, उसी कांग्रेसिया के पीछे जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब दिन अपमानित करने का काम किया। और वैसे लोग जो अपमान करने वाले के साथ खड़ा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भीम संवाद का कार्यक्रम क्या करेंगे? जीतन राम मांझी जी को तुम तराक और विधानसभा में बोलने नहीं दिया, अपमानित किया। आज वही जीतन राम मांझी या पूरे बिहार के दलित सांसद आज बिहार सरकार के विरोध में पटना दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन में हूँ आपके साथ। नरोत्तम, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां दलितों को रिझाने में लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब अम्बेडकर समागम करी, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड भीम संवाद की थी। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान। दलितों को रिझाने में आप लोग आप लग गए। हम तो दलित समाज से ही आते हैं भाई, हम तो उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार की आप चिंता करते हैं। रिझाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए राष्ट्र जो है ना वो सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है। और रह गया जहां तक दलितों की बात, तो 7 तारीख के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 11 बजे से महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम है। आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार के लोगों को निमंत्रण देता हूं, जाइए अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस में शामिल होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। एक पहला। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया? जब कांग्रेस की सरकार देश में लगातार रही 1947 से लेकर लंबे वर्षों तक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक भारत रत्न ने सम्मान ले लिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान तक नहीं दिया। जो कांग्रेसिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में जाने नहीं दिया, उसे हराने का उन्हें काम किया। आज वही कांग्रेसिया के पीछे बिहार के जनता दल यू और आरजेडी खड़ा है, उसी कांग्रेसिया के पीछे जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सब दिन अपमानित करने का काम किया। और वैसे लोग जो अपमान करने वाले के साथ खड़ा है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भीम संवाद का कार्यक्रम क्या करेंगे? जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार तो कह रहे हैं कि आप लोग सावरकर का सम्मान कर रहे हैं, अम्बेडकर का अपमान करते हैं। नए संसद भवन बना, उसमें सावरकर का अगरबत्ती दिखाएगा और अम्बेडकर का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदमकद प्रतिमा और उनका बड़ा सा तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही लोकसभा के अंदर लगी है। भारत के साथ पूरे देश के अन्य जगह, देश के बाहर भी जहां अंबेडकर जी ने शिक्षा ग्रहण किया था, लंदन तक, जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जब पंच तीर्थ का स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर किए हैं, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, जहां उनकी अंतिम श्वास बीती, मोक्ष भूमि, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वह तीर्थ स्थल बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जब भाजपा के समर्थन से 1989 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, तो 90 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न सम्मान दिया गया। मैं तो ऐसे लोगों से पूछता हूं, जो आप तो बिहार के अंदर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, अनुसूचित जाति समाज के जो सरकारी कर्मचारी कर्मी है, उसका भी आपने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का काम किया है, उसको भी आपने आरक्षण को बंद कर दिया। अब कौन सा आरक्षण की बात करते हैं? इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते थे, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसका जब तक विकास नहीं हो जाता तब तक विकसित राष्ट्र की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज के अंतिम पंक्ति में कौन बैठा हुआ लोग है? जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो गरीब आदमी है, अनुसूचित समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के गरीब है, वैसे लोग का चिंता कौन कर रहा है? तो वैसे लोग को चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप लोग जेडीयू का नकल कर रहे हैं। पहले जेडीयू भीम संसद का आयोजन किया, उसके बाद अब आप लोग अम्बेडकर समागम। जदयू ने भीम संसद नहीं किया, जदयू में आपसी भीम संसद के माध्यम से खींचातानी हुआ। वहां एक नेता दूसरे नेता के कुर्ता फाड़ रहे थे, आपने देखा नहीं? जो एक नेता दूसरे नेता का पुतला जला रहे हैं, आपने देखा नहीं? वहां एक मुसहर समाज का नेता रत्नेश साहू को अशोक चौधरी जी बोलने नहीं दिया, कुर्ता खींच कर बैठा दिया।
किसके कहने पर हटाया? अरे भाई, आज प्रथम बार आप मुसहर समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं। जब बिहार विधानसभा में मैं विधायक हूं और वहां जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं मुसहर समाज का सबसे बड़ा नेता जीतन राम मांझी जी को तुम तराक और विधानसभा में बोलने नहीं दिया, अपमानित किया। आज वही जीतन राम मांझी या पूरे बिहार के दलित सांसद आज बिहार सरकार के विरोध में पटना दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज का कार्यक्रम है पूरे देश का दलित समाज का सांसद, चाहे किसी भी पार्टी का सांसद क्यों नहीं हो, ये बिहार सरकार के विरोध में। तो ये केवल दलितों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसे लोग को बाबा साहब के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है और बाबा साहब के जो अधूरा किया हुआ कार्य है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसका कोई पूरा कर रहा है। तो देश में एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वह पूरा कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं ना, ये लोग आरक्षण की बात करते हैं। राष्ट्रपति के पद पर कोई आरक्षण होता है क्या? राज्यपाल के पद पर कोई आरक्षण होता है क्या? जब देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो एक दलित का बेटा रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बना दिया। अभी एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बना दिया। यदि आरजेडी और जेडीयू के लोगों में थोड़ा सा भी हिम्मत है तो आरजेडी के लोग कहे कि नहीं, अगला बिहार का मुख्यमंत्री दलित होगा, है औकात बोलने का? नहीं, इनके परिवार का मुख्यमंत्री होगा। नहीं कर सकता है। लेकिन आप भाजपा पर उंगली उठाइएगा। भाजपा ने तो जहां आरक्षण का कोटि न भी है, ये देश का सर्वोच्च शिखर है, वहां भी दलित को बैठाने का काम किया है। इसलिए आज बाबा साहब के बाद देश के अंदर दलितों का कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है।